हेलो गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस के एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिस प्रॉब्लम का नेम है मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में अपने को n दिया हुआ है। n एक ऑड नंबर है। ठीक है। जैसे लेट सपोज n का वैल्यू अगर 3 दिया हुआ है, देन अपने को तीन लेंथ के तीन लेंथ के तीन नंबर्स बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो इन सेम सेट्स ऑफ डिजिट यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल 169, 196 एंड 961। तीनों जो है 1, 6 और 9 को यूज कर रहा है। ठीक है। तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये 13 का स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। ये टेस्ट केस अपने को दिया हुआ है। ठीक है। एंड तीनों परफेक्ट स्क्वायर हो, तीनों के अंदर एन नंबर ऑफ डिजिट्स हो, और तीनों सेम सेट्स ऑफ डिजिट यूज कर रहे हो। ठीक। तो एन का वैल्यू 3 के लिए अगर अपने को ये पता चल गया, देन अगर अपने को कोई बोले कि भाई एन, जैसे मेरे को कॉन्टेस्ट में से क्या हुआ, जब एन का वैल्यू 3 के लिए हमने निकाल लिया तो हम सोचे कि एन का वैल्यू 5 के लिए कैसे निकाले। तो अगर 3 के लिए अपने को पता है 13 जो है, 13 के अंदर 169 यूज हो रहा है, तो अगर n इक्वल टू 5, 130 का स्क्वायर, 140 का स्क्वायर और 310 का स्क्वायर, ये तीनों के अंदर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। 169 डबल जीरो, 196 डबल जीरो एंड 961 डबल जीरो। ठीक है। कॉन्टेस्ट के अंदर मैं सबसे पहला चीज हमने ये फिगर आउट करा। एंड इसके बाद मेरे को समझ आया कि अच्छा, सिंस यहाँ पे हम लोग 13 से स्टार्ट, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, तो क्या पता 103 का स्क्वायर आ जाए। तो ये चीज बस हीट एंड ट्रायल में ट्राई कर लिए। तो 103 का स्क्वायर वर्क कर रहा था। 103 का स्क्वायर भी ऐसा ही कुछ आ रहा था, 10609 ये आ रहा था। तो अगर 103 का स्क्वायर वर्क कर रहा है, देन 301 का स्क्वायर भी वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि 100 प्लस 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 300 प्लस 1 का स्क्वायर। ये चीज आप देख सकते हो डिजिट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास तीन नंबर पिछले वाले में से आ गया। अब अगला दो नंबर जो बनाना था वो हमने 301 और 103 बना लिया। ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ 1, 6 और 9 को ट्राई कर रहे हैं, तो 1, 6 और 9 के लिए 103 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इसकी वजह से हमने ये ट्राई करा, और बाकी इसके अलावा कोई खास लॉजिक है नहीं। ये प्रॉब्लम बेसिकली मेरे हिसाब से ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम था। तो ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम में अपन ऐसे ही कुछ कुछ हीट एंड ट्रायल वगैरह करते रहते हैं, एंड ऐसे आइडिया लगता है। ठीक है। अब अपने को n इक्वल टू 5 के लिए आंसर पता है, तो n इक्वल टू 7 के लिए अगर कोई बोले कि आंसर निकालने के लिए, तो ये सारे नंबर में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो n इक्वल टू 7 के लिए अपने को 5 नंबर मिल जाएगा ऐसा। ऐसे अपने 5 नंबर मिल गए। अब अपने को फिर से n इक्वल टू 7 पे दो नंबर चाहिए। ठीक है। तो दो नंबर चाहिए, तो हम लोग 1003 और 3001 ट्राई कर लिए, तो दो नंबर हो गए। बस इतना ही लॉजिक था इस प्रॉब्लम का। अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं इस प्रॉब्लम को कोड क्या कहता है। कोड सिंपल सा है। कोड के अंदर अगर हमने क्या कहा है कि अगर n का वैल्यू 1 है तब तो 1 रिटर्न कर दो। n का वैल्यू अगर 3 है तब तो सीधे इसी को रिटर्न कर लो। अब n का वैल्यू 5 से क्या करना है, तो पिछले नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये चीज है। अब 103 और 301 का स्क्वायर निकालने के लिए अपन डायरेक्ट मैथमेटिकली 103 गुने 103 नहीं निकाल सकते। ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब n का वैल्यू 99 होगा तो उस समय क्या अपन 10 टू पावर 99 प्लस इंटू 10 टू पावर 99 ऐसा कुछ करेंगे नहीं ना। दैट्स वाई हम लोग ये चीज नहीं कर सकते, या फिर 10 टू पावर 50 इंटू 10 टू पावर 50 एक्चुअली। तो ये चीज नहीं करेंगे। तो ये चीज को करने का क्या तरीका है, 103 गुने 103 अगर अपने को निकालना है कोड में, 103 गुने 103 वाला नंबर अगर अपने को ऐड करना है कोड में, तो उस चीज के लिए हमने क्या कहा कि अच्छा 103 गुने 103 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 5 डिजिट्स होंगे। 5 डिजिट में पहला डिजिट 1 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पहला डिजिट 1 कर दिए, अगला सारा डिजिट को एक बार के लिए 0 कर दिए। ठीक है। पहला डिजिट 1 कर दिए और अगला सारा डिजिट 0 कर दिए। इसके अगले स्टेप में लास्ट डिजिट को 9 कर दिए, क्योंकि 103 गुने 103 में लास्ट डिजिट 9 आएगा। देन उसके बाद जो मिडिल डिजिट है, मिडिल डिजिट को हम लोग 3 इंटू 2 6 कर दिए। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कोड ऐड कर दिए। बस इतना ही था कोड में।
अब लास्ट कॉन्टेस्ट में एक दिक्स्त्रा पे एक प्रॉब्लम आया हुआ था डिप 4 में। क्या काफी प्यारा सा प्रॉब्लम था दिक्स्त्रा पे। इसके अंदर हम, अगर आप लोग का 8-10 कमेंट आता है अगर कि ये टॉपिक कवर करने के लिए, तो ग्राफ मॉडल जिसके अंदर हम लोग नोड्स को, ग्राफ के नोड्स को एज ए स्टेट कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बंदा 1 से 2 पे गया, ठीक है, इसके पास अभी C रुपीज है, यहाँ पे इसके पास कुछ X रुपीज बचा। तो रेदर देन कंसिडरिंग नोड्स, वी कंसिडर 1 कॉमा y वेयर y इज रुपीज और समथिंग। ऐसे करके हम लोग ग्राफ के नोड्स को स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस पे एक डिटेल्ड वीडियो अगर आप बोलोगे तो आ जाएगा, एंड उसके बाद आपसे इस तरह के सारे प्रॉब्लम बन जाएंगे। जितने भी स्टेट्स वाले प्रॉब्लम होते हैं उसका मेरा गारंटी है सारा बन जाएगा, इस तरह के बेसिक सारे प्रॉब्लम कवर हो जाएंगे। तो अगर 5 to 10 कमेंट्स समथिंग कुछ आता है, देन अपन इस पे भी एक वीडियो अपलोड करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।